लखनऊ स्थित एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान ने वर्ष 2023 की नीट परीक्षा में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। इस कोचिंग संस्थान से तैयारी करने वाले 162 छात्र छात्राओं का चयन वर्ष 2023 की नीट परीक्षा में हो चुका है। यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वर्ष 2023 की नीट परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं का सम्मान करने के लिए आज कोचिंग संस्थान परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। किया आगे का फ्यूचर सोच सकते हो क्या होगा। में तमाम बच्चों का नीट में चयन हुआ है। ऐसे में फैकल्टी मेंबर्स की कितनी मेहनत रही और बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन कराएंगे? नहीं, इसमें तो मैं अपने टीचर्स का जो उनके गुरुजन रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कोरोना पीरियड का परवाह नहीं करके यहाँ पर समझिए कि क्लास जब भी एक्स्ट्रा लिया, रेगुलर लिया, जैसे भी हो, इसी तरह से उन्होंने अमला रिस्क लेकर के और वैसे ही बच्चों ने वही रिस्क लेकर बच्चों में किया और पेरेंट ने भी आप जैसा नहीं किया क्योंकि फेथ करते हैं हमारे ऊपर। तो बच्चों ने कहा कि जब सर ने बुलाया तो जाओ, और बच्चों ने आया। उसके बाद टीचर्स ने उसी लगन से जितने मॉड्यूल थे, टेस्ट पेपर थे, एनसीईआरटी के जितने नोट थे, सब दोहरा के तहरा के मतलब 3-3, 4-4 बार रिवाइज किया। उसका नतीजा हुआ कि आप एक्चुअली हम बताएं कि ये रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत अच्छा बच्चों ने किया। एक सवाल सर और है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में जागृत करने के लिए संस्थान द्वारा किस तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाता है? बच्चों के लिए ये बताऊँ, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का भी जानकर हमने इसे आपने सुना होगा क्लास में मैंने कहा कि हम पढ़ाएंगे तुमको पढ़ना पड़ेगा, और तुम पढ़ना चाहो हम ना पढ़ाएं तो हमारी गलती है, हम पढ़ाएं तो उन्हें पढ़ो तो तुम्हारी गलती है। इनमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और यहाँ तक हुआ कि अगर टीचर कहीं गड़बड़ किया या पढ़ाने में कमज़ोर रहा तो हमने तुम्हारे शिकायत पर 1 सेकंड नहीं लगाया, उसको आउट किया। और उससे बढ़िया टीचर चाहे जितना भी पैसा लगा उसको देने में उसको लाया यहाँ पर। बच्चों ने आप क्लास मैंने कहा पुराने बच्चों के सामने, जो डॉक्टर बन गए हैं, जो नए पढ़ रहे हैं उनके सामने, ताकि ये मिसाल रहे कि अनुशासन यहाँ फर्स्ट है। सर और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी एसकेडी इंस्टीट्यूट द्वारा कराई जाती है? हम लोग यहाँ तो केवल नीट करते हैं, नीट की, और कॉलेज हमारे थोड़ा IIT के भी करते हैं, नीट का भी करते हैं कॉलेज में, लेकिन यहाँ केवल नीट का है मेन। सर तमाम एक अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा बताइए कि जो सक्सेस रेट है कितना रहता है लगभग बच्चों? सक्सेस रेट जितने बच्चे बढ़ते हैं लगभग 10% करीब बच्चे निकल जाते हैं। हाँ, अच्छे नीट वाले, जैसे मान लीजिए कि 500 बच्चे बैठे तो 50-60 निकल ही जाएंगे बड़े आराम से, अच्छी रैंक के साथ। गवर्नमेंट कॉलेज लेवल लेने वाले उनके, और बात नहीं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। सर एक आखिरी संदेश बच्चों से क्या कुछ अपील करेंगे जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए, किस तरीके से तैयारी करें? देखिए आजकल तमाम कोचिंगें खुली हैं, तमाम बातें हैं, लोग तमाम प्रलोभन देते हैं, तो मुझसे उससे मतलब नहीं है। मेरा केवल एक सिद्धांत है कि मन से पढ़ाओ और पढ़वाओ। इतना पढ़ाओ कि बच्चे पढ़ने का मन उनका करे, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि बच्चे पढ़ने से ऊब जाएं। उसको इजी करो, बच्चों को लेवल पर जा करके टीचर पढ़ाएगा। अगर उसके समझ में आएगा तो हमारा अनुभव है कि बच्चा जरूर पढ़ेगा, और जिस दिन उसके समझ नहीं आएगा तो आप लाख कोशिश करो, शक्ति करो, नहीं पढ़ेगा। मेरा नाम अक्षता है और मैंने इस बार 622 स्कोर किया है। मेरी रैंक है 17,447। क्या कुछ स्ट्रेटजी रही तैयारी की, और एसकेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से कितना फैकल्टी मेंबर्स का कोऑपरेशन था, किस तरीके से तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी रही? जी स्ट्रैटेजी यही रही जो हमेशा से लोग कहते हैं, एनसीईआरटी को सेंट्रलाइज करके प्रिपरेशन किया मैंने। लास्ट मिनट में मैंने जो अभी तक मॉक टेस्ट दिए थे उनको एक बार रिवाइज़ किया, जिससे मेरे को अपनी मिस्टेक्स एक बार पाइल अप में कर सकूँ कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करती हूँ। टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। आई विश कि मैं एसकेडी सर से और ज़्यादा पढ़ पाती। उनके पढ़ाने का तरीका इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग।
टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, कभी मोरल डाउन नहीं होने दिया। पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर के शुक्ला का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हम कराते रहेंगे तुम्हारे सक्सेस तक तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ पे भी टीचर्स बीच बीच में मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, तुम्हारे स्कोर अच्छे जा रहे हैं, तुम कर सकती हो। हमेशा छोटी छोटी बातों पे गाइडेंस देना, अपने नेगेटिव्स को कैसे कंट्रोल में रखना, मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना। एंड ओवरऑल थैंक यू टू एसकेडी इंस्टीट्यूट। पूरे इंस्टीट्यूट ने अलॉन्ग विद डायरेक्टर सर बहुत हेल्प की। मेरी ज्वाइनिंग के वक्त भी प्रीवियस ईयर की कोचिंग काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इस बार पेरेंट्स इतना अफोर्ड शायद ना कर पाते, बट डायरेक्टर सर ने काफ़ी हेल्प की। अब आप डॉक्टर आने वाले समय में एक डॉक्टर बनेंगी, तो ऐसे में क्या विजन और मिशन है, किस तरीके से जो है मेडिकल फील्ड में क्या कुछ चैलेंजेस है, किस तरीके से देखते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे मेडिकल फील्ड में। हमें पता है कि पेशेंट्स वर्सेस डॉक्टर्स का जो रेशियो है वो बहुत बड़ा है। पेशेंट्स बहुत सारे हैं, जो हमेशा सर्वे निकलता है उसका से एक डॉक्टर पर 10,000 पेशेंट है। डील करना काफ़ी हार्ड रहेगा, बट शायद उस वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि मेडिकल फील्ड में जा रही हूँ तो अपने 100% दूंगी। कितना हार्ड वर्क आएगा सब बाद में देखा जाएगा, तो वो मैं उसके लिए 100% रेडी हूँ। और टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हमेशा ये बताया कि जो अभी जाते वक्त मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग के वक्त जो ओथ लोगी उसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारा वो एटीट्यूड नहीं जाना चाहिए डॉक्टर का। और पेरेंट्स ने हमेशा से वो एटीट्यूड मेरे अंदर बिल्डअप करने की कोशिश की। इंस्टीट्यूट में भी टीचर्स बताते रहे कि कभी नीडी पर्सन के लिए ग्रीडी मत बनो, कि कोई ज़रूरतमंद है तो उससे ही मत पूरा अपना 5 साल की फ़ीस वसूल लो, और अपने ईमानदारी से काम करते रहो, ज़रूरतमंदों की हेल्प करो, बिकॉज मेडिकल फील्ड में आप रिस्पेक्ट के लिए हैं, पैसे के लिए नहीं। मैं बोलना चाहूँगा कि एसकेडी एकेडमी बेस्ट है। मतलब यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो नीट का मतलब ही है एनसीईआरटी। स्टिक टू एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। और जो तमाम बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो उनको आप क्या कुछ कहोगे? सफलता का मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप एक दिन ज़्यादा पढ़ रहे हो अगले दिन नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। रोज़ पढ़ो और जितना ज़रूरी है, सफिशिएंट है, उतना पढ़िए और एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए। आने वाले समय में आप बहुत बड़े डॉक्टर होंगे ऐसी हम कामना करते हैं, तो ऐसे में आपका विजन और मिशन क्या होगा मरीजों के प्रति? मेरा विजन होगा कि मैं जितने भी मतलब मेरे प्रति जो जितने भी पेशेंट्स आए मैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करूं, और जितना कम प्राइस में हो सके मैं उसमें जाना चाहूँगा कि मैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकूं। मेरा विजन यही है बस। एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान के 162 छात्र छात्राओं ने वर्ष 2023 की नीट परीक्षा में सफलता हासिल की। इन सफल अभ्यर्थियों का सम्मान करने के लिए प्रबंधक तथा संस्थापक एसकेडी सिंह द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कोचिंग संस्थान परिसर में किया गया। कोचिंग संस्थान परिसर में छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर तथा उन्हें फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। एसकेडी कोचिंग संस्थान के संस्थापक तथा प्रबंधक एसकेडी सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं ने मेहनत की और जिसका परिणाम उन्हें सफलता के रूप में मिला है। जब हमने छात्र छात्राओं से बात करी तो सभी ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता तथा एसकेडी सिंह के अनुभवी दिशा निर्देशों के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स को भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।